अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं हूं शुकूर फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज मैं काफ़ी अरसे के बाद दोबारा से अपने यूट्यूब चैनल पे एंटर हुआ हूं और आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। वीकली एनालाइज करेंगे गोल्ड का और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक यानी कि तकरीबन 24 तारीख से यकम दिसंबर तक मार्केट का मूवमेंट किस तरफ रहेगा। गोल्ड को हमें बाय करना चाहिए मजीद या सेल करना चाहिए, ये चीज़ देखेंगे हम इंशाल्लाह। और आपको ये भी बताता चलूँ इंशाल्लाह, अब डेली भी वीडियो भी अपलोड होगी और सिग्नल भी प्रोवाइड करूंगा ग्रुप के अंदर। अगर आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है, और अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको नहीं मिल रहा तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 0303 676 8568 पर रब्ता कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाय किए करते हैं गोल्ड के एनालाइज। आज सबसे पहले हम देख लेते हैं मंथली कैंडल, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद आ रहा हूँ। तो आज जो है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 तारीख है, यानी कि नेक्स्ट वीक जो है वो लास्ट वीक होगा गोल्ड का। और अगर हम देखें तो प्रीवियस मंथली कैंडल के अंदर ये कैंडल है, इसने अभी तक इसका हाई भी ब्रेक नहीं किया और लो भी ब्रेक नहीं किया। तो दिसंबर के अंदर कुछ भी हो सकता है, और आपको पता है कि सालाना क्लोजिंग होती है तो उस टाइम भी काफ़ी देख कर ट्रेड हमें करनी पड़ सकती है। अच्छा, वीकली एनालाइज के अंदर हम वीकली देखें सबसे पहले कैंडल को। आपने मार्केट को समझना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि गोल्ड नेक्स्ट वीक क्या करेगा। सबसे पहले इसने ट्विज़र टॉप बनाया, मार्केट सेल लाई। मार्केट ने बाय जाने की कोशिश की लेकिन बाय नहीं जा सकी। अब यहाँ पे अनडिसीजन टाइप के कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं वीक के अंदर। ठीक है, अब ये जो वीक पिछला गुजरा है, इसने भी प्रीवियस के वीक का ना लो ब्रेक किया है ना ही हाई ब्रेक किया है। अब अगर ये वीक इसका लो ब्रेक करेगा तो मंथली भी आपने याद रखना है कि इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, मार्केट सेल लाएगी। और अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो मंथली भी आप देखेंगे फिर इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा और मजीद जो है फिर मार्केट 4700 तक जाएगी आने वाले वक्त के अंदर। खैर, हम अगले वीक का एनालाइज कर रहे हैं। तो अब मार्केट जो है सेल आकर ट्विज़र टॉप बनाकर वीकली, अब मार्केट इसी रेंज के अंदर है, इसी कैंडल के अंदर। इसके ना ऊपर बॉडी क्लोज कर रही है ना इसे ब्रेक कर रही है। ये कैंडल इसके अंदर बनी, ये कैंडल चली, इसकी विक तो ऊपर गई लेकिन बॉडी इसके अंदर क्लोज की है। और ये है हमारे पास हैमर, फिर डोजी इन्वर्टेड हैमर, अब दोबारा से डोजी क्लोज हुआ है। डे के अंदर आ जाए, अब वीक के अंदर हम क्या समझेंगे, ट्विज़र टॉप था। अब डेली के अगर चार्ट को हम देखें, टाइम फ्रेम को देखें, सबसे पहले आप अगर पीछे देखें, यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट के अंदर अनडिसीजन टाइप कैंडल बने थे। उसके बाद जब मार्केट ने एक बाय का कैंडल बनाया प्रीवियस लिक्विडिटी लेकर, तो मार्केट जो है वो बाय की तरफ गई थी। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब मार्केट की ये वाली सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है। वीडियो अगर 2-4 मिनट लंबी हो जाए तो आपने देखना ज़रूर है उसकी, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी। अब मार्केट यहाँ से जब सेल आई तो हमारे पास जो कैंडल जोन था जो हम पकड़ते हैं, तो मार्केट इस कैंडल जोन को टच करके यहीं पे मार्केट ने अब क्या किया है, सपोर्ट बना लिया इसी एरिया के अंदर। अब सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट जो है वो बाय की तरफ गई है। बाय की तरफ गई है तो एकदम से रहेंगी। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे बना है डब्ल्यू पैटर्न, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये सारी चीज़ें क्यों समझा रही हूँ ये आगे आपको समझ आ जाएंगी। अब ये एरिया हो गया हमारा सपोर्ट का। यहाँ पे मार्केट बार बार जो है रिस्पेक्ट देकर मार्केट गई है बाय की तरफ। ठीक है, अब मार्केट वापस आई है। अब यहाँ इस सपोर्ट तक क्यों नहीं आई, जो मैंने आपको समझाया ना, यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न बना है, ये एरिया कौन सा बन जाएगा, रेजिस्टेंस का। दोबारा से मार्केट सपोर्ट पे आई और बाय की तरफ गई। अब इस एरिया के अंदर ये क्या होगी, हमारी रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस पे मार्केट जब आई है, इसी एरिया को सपोर्ट बनाया है। सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट बाय की तरफ जाने की कोशिश की और ये जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा था यहीं से मार्केट वापस आई। अब जो नेक्स्ट आने वाले दिन है, मतलब सोमवार और मंगल, जब भी अनडिसीजन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए तो हमने क्या करना होता है, इंतज़ार करना होता है कि नेक्स्ट कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल सेल की बने तो हम ओवरऑल सेल करेंगे।
और अगर बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी तो हम ओवरऑल बाय करेंगे। जब तक इसी रेंज के अंदर मार्केट रहेगी आपने क्या करना है, शॉर्ट एंट्रीज लेनी होती है। कोई लॉन्ग एंट्री आप नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं है, मार्केट किसी तरफ भी जा सकती है। अब डे के अंदर दूसरी बात आप देखें तो ऊपर से मार्केट ये लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, ठीक है। अब ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट को मजीद सेल आना चाहिए। कहाँ तक, यहाँ से ये मार्केट ने पुल बैक लेकर मार्केट बाय की तरफ गई थी। यहाँ पे ये मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की थी, तो ये हमारी सपोर्ट बनी, मार्केट इस जगह को आकर लगी है। अब अगर मार्केट फॉर एग्जांपल सेल आती है तो एक तो हमारे पास ये एरिया है, मार्केट सेल आने का मतलब कोई 3775 तक, और दूसरा कौन सा एरिया है, इस एरिया में मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर मार्केट गई थी, मतलब 3650 तक मार्केट सेल ला सकती है जो हम देख रहे हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे भी वही सेटअप बनाती है प्रीवियस डब्ल्यू वाला, यानी कि ये ऐसे 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 और स्ट्रॉन्ग बाय का कैंडल देती है तो हम बाय करेंगे। हमारे आप फर्स्ट टारगेट क्या होगा, आपने इसी तरह से डे के अंदर ऊपर से ट्रेंड लाइन लगा लेनी है, फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट ये जो प्रीवियस हाई पड़ा है यहाँ तक, यानी कि 4200 तकरीबन 20 तक। उसके बाद मार्केट अगर इसे रीटेस्ट करके बाय जाएगी तो हम ओवरऑल बाय के अंदर बैठेंगे और इंशाल्लाह फिर जो ये ट्वीजर टॉप पड़ा है हमारे पास, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद मार्केट आपको 4700 तक जाती हुई दिखाई देगी। ये हो गया बाय का सेटअप डे के अंदर। और अगर फॉर एग्जांपल सेल का सेटअप बन जाता है, सेल का स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, तो ये सपोर्ट आपका फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट फिर ये 3770-75 होगा। फिर मार्केट आपको सेल आती दिखाई देगी। अब आ जाते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर अगर आप देखें मार्केट को, तो H4 के अंदर आपने ये नीचे से ट्रेंड लाइन लगानी है इस तरह से, जहां पे मार्केट ये लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। अब मार्केट को देखें, ऊपर जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है इसको दी है मार्केट ने 2 बार रिस्पेक्ट, और जो हमने नीचे ट्रेंड लाइन लगाई है 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, मार्केट यहाँ पे 4 बार रिस्पेक्ट दे चुकी है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, जिस तरफ मार्केट की रिस्पेक्ट ज्यादा दे चुकी हो ट्रेंड लाइन को, उसे एक ना एक टाइम ब्रेक होना पड़ता है। अब अगर मार्केट इसे रिस्पेक्ट देती है सोमवार वाले दिन या मंगल वाले दिन, इसे ब्रेक कर देती है, तो आपने क्या करना है, फिर रीटेस्ट का वेट करना है। मार्केट आपको सेल आती दिखाई देगी, ओवरऑल फिर हम सेल के अंदर बैठेंगे। अगर मार्केट इस बार भी ऊपर जाती है, डब्ल्यू पैटर्न बनाती है, जिस तरह से यहाँ पे H4 के अंदर भी आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर ये बनने के काफ़ी कभी चांसेस हैं, तो हम क्या करेंगे, बाय में बैठेंगे। फिर ये ट्रेंड लाइन हमारा फर्स्ट टारगेट होगी, सेकंड टारगेट ये हाई होगा और थर्ड टारगेट जो है फिर हम यहाँ पे लास्ट जो ग्रीन कैंडल है इसे आप पकड़ लें, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा हमारा। फिर मार्केट आपको ओवरऑल बाय जाती दिखाई देगी। अब काफी दिनों से मार्केट डे के अंदर आप देखें तो कितने दिन हो गए हैं, एक वीक, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यानी कि पूरा वीक जो है मार्केट इसी एरिया के अंदर रही है। अब मार्केट नेक्स्ट वीक अच्छा मोमेंटम आपको देगी, चाहे वो मंगल, बुध और जुमेरात दे, या सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात, ये 3 से 4 दिन आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलने वाली हैं। फिर आ जाएगा वीकली क्लोजिंग फ्राइडे वाले दिन, और फ्राइडे वाले दिन मैं बहुत कम ट्रेड करता हूं, तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि फिर मंथली क्लोजिंग होगी, आपने थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करनी है फ्राइडे वाले दिन। ऐसा ना हो कि पूरे वीक का जो प्रॉफिट है आपका एक दिन के अंदर चला जाए, ठीक है। H1 के अंदर भी अगर हम देखें तो मार्केट जो है इसी साइड ट्रेंड के स्ट्रक्चर में है, जब तक इसे ब्रेक नहीं करती किसी तरह हम कोई अच्छी एंट्री प्लान नहीं कर सकते, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करना है। इंशाल्लाह मैं सिग्नल भी प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, और इंशाल्लाह एनालाइज की वीडियोस भी अपलोड करता रहूँगा। उम्मीद है कि इस सारे सेटअप की आपको समझ आ गई होगी। एनी वन कोई क्वेश्चन हो फॉरेक्स के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दिया करें,
और आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे मज़ीद इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।